तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए थे, कंप्लीट कर चुके थे प्रश्नावली 1C का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है बहुपद इतना में QX से भाग देने पर भागफल ये और शेषफल इतना आता है, तो QX ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं, एक टर्म पढ़े थे, उसको लिखते हैं। हल चुकी PX बराबर QX इंटू GX प्लस RX, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसा ही टर्म पढ़े थे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब जिसके जगह जो दिया है उसको रख देंगे, निकाल लेंगे। ये क्या था? PX ये दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया PX। QX तो निकालना ही है, QX नहीं दिया गया, इंटू GX कितना दिया गया, यानी कि भागफल GX कहलाता है। भागफल दिया गया है स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस RX शेषफल x प्लस 1। यहाँ से सबको आना चाहिए। क्या करना है? QX को निकालना है। QX को निकालेंगे तो इसमें जो है पहले इसको इसमें घटाएंगे, फिर इससे भाग देंगे। इस तरह से लिखेंगे QX इंटू प्लस 1 बराबर, ये काम करेंगे इधर ऐसा करेंगे, मतलब इस चीज को रखें, ये प्लस में इधर आके माइनस कर देंगे। एक्स पे पावर 5 4 ऐसा किए, और माइनस x माइनस 1। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ से हो जाएगा QX बराबर, पहले इसको घटा लेते हैं, -2 माइनस एक्स। यहाँ से देखना है अंक का अंक के साथ, ये हो जाएगा ऊपर x पे पावर 5 प्लस 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस स्क्वायर प्लस 2x नहीं, 2x में एक x घटेगा, एक x, 2 में एक घटेगा प्लस 1। इसको घटा के किए, और QX के साथ ये गुना भी आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यानी कि पहले इसको हम साफ करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? अब इससे जो है इसमें भाग देना। क्या क्या काम किए पहले हम इसको बता देते हैं। PX दिया था, QX निकालना था, GX दिया था, RX दिया था। पहले प्लस में था तो इसको इस तरफ किए, इसको घटा दिए, और उसी को सीधा करके हम इसे लिख दिए QX इंटू ये। अब इसमें घटाए तो पहले घटा दिए, तो घटाने के बाद ये आया। अब ये जो है गुना में चले जाएगा नीचे भाग में। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इसमें इससे भाग देंगे। अब इसको इससे भाग देंगे, पहले हम साफ करते हैं, तभी बनाए थे। अब इसको हम भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर से x पे पावर 5 में, ये हो जाएगा x पे पावर 3। अब इससे तीनों में गुना करके यहाँ लिखना होता है, तो इसमें गुना करके तो x पे पावर 5 प्लस इसमें गुना करेंगे तो x पे पावर 4, 1 में गुना करेंगे तो x पे पावर 3। इस तरह से प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, 5 प्लस का 5 माइनस प्लस का 4 माइनस का 4, ये कट गया, बचा x स्क्वायर प्लस 1। कभी उसमें नहीं माइनस प्लस करना है, बस इतना में जो लाए हम लोग गुना करके उसमें अपोजिट साइन लिखते हैं। फिर x स्क्वायर से इसमें भाग, ये बचेगा 1। इस 1 से तीनों में गुना, 1 से करेंगे तो वही सेम आएगा। अब अपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, प्लस x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1, क्या बचा? 0। क्या निकला? QX, ये जो नीचे लिखे थे QX बराबर इतना भाग इतना, यही निकला था QX बराबर x क्यूब प्लस 1। ये जो निकला ये भाग देख, ये है QX। तो ये हो गया 4 का A नंबर। अब 4 का B नंबर हम लोग बनाते हैं। ये रहा, किसी बहुपद PX में x क्यूब प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x स्क्वायर, x माइनस इतना बचता है, तो PX ज्ञात करें। तो किसी भी कंडीशन में रहेगा PX ज्ञात करें, QX ज्ञात करें, RX ज्ञात करें, ऐसा रहे तो शुरू वहीं से करना है। कहाँ से? ये हल चुकी से। हल चुकी PX बराबर, बस यहीं से शुरू करना है। PX बराबर QX इंटू GX प्लस RX, शुरू यहीं से करेंगे। अब देखेंगे इसमें जो जो दिया है उसको रख लेंगे, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। PX में इतना, PX ज्ञात करें, PX ज्ञात करना है, इसका मतलब PX यहीं रहेगा, PX नहीं है। QX इतना में इतना से भाग देने पर, जिससे भाग देते हैं, उसको भाजक यानी कि QX। यहाँ हम समझा देना चाहते हैं, ये PX ये QX
ये जी एक्स जो आंसर आता है, और शेषफल आर एक्स, ये भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ऐसे ही। तो पी एक्स क्यू एक्स जिससे भाग देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन इंटू जी एक्स भागफल एक्स, भागफल क्या बचा, एक्स, भागफल एक्स है प्लस शेषफल आर एक्स, शेषफल ये 2x² माइनस एक्स प्लस वन। इसी को सॉल्व कर देंगे, पी एक्स निकल आएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स पे पावर 4, वन इंटू एक्स, एक्स प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस वन, जोड़ देना है बाद में, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, ये हो गया एक्स पे पावर 4 प्लस 2x² प्लस वन। ये आसान था। क्या किया इसमें, पी एक्स निकालना था, पी एक्स का सूत्र होता है क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स बराबर हो गया क्यू एक्स दिया गया है, जिससे जिससे भाग देते हैं, जी एक्स जो भागफल आंसर आता है, और शेषफल इसको क्या करना है, बाद में जोड़ना है। तो इसको गुना कर दिए क्रम से, और इसको बाद में जोड़ दिया, ऐसे ये आ गया हमारा क्यू एक्स। तो यहाँ से 4 का 2 नंबर, 2x³ प्लस x² माइनस 6 इतना के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य माइनस √3 और √3 हो, तो हमको कोई बताएगा कि इसमें कितने शून्य होंगे। दो शून्य तो दिया है, अब कितना शून्य ज्ञात करना, सभी शून्य कर है, आखिर इतने होगा कितना शून्य, शून्यकों की संख्या। तो इसमें शून्यकों की संख्या होगा 3। कैसे, तो अधिकतम पावर देखना है, किसी भी बहुपद में अधिकतम पावर देखना, यदि उसमें अधिकतम पावर जितना है उतना ही शून्य होगा। अधिकतम पावर कितना है, 3। इसका मतलब ये क्या है, इसका कितना शून्य, त्रिघाती बहुपद, इसका कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य। तो यहाँ से 2 शून्य दिया, 1 शून्य और ज्ञात करना है। अब प्रोसेस क्या है तो देखते हैं, उसको लिखेंगे, हल चुकी -√3 और √3 बहुपद, ये दीर्घ क्वेश्चन में आ सकता है। √3 और √3 बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 के शून्यक हैं। -√3 और √3 बहुपद इतना के शून्यक हैं, इसीलिए x प्लस √3 x माइनस √3 बहुपद, यहाँ से लिख लेना है। क्या करना है, शून्यक है तो इसको क्या करते हैं, यदि शून्यक निकालना होता है किसी बहुपद को, बहुपद का, उसको 0 के बराबर करते हैं, या किसी फैक्टर का, किसी गुणनखंड का से शून्यक निकालना तो उसको 0 के बराबर। जैसे हम कह देंगे इसका शून्यक निकालें, इसको 0 के बराबर करेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 2, x बराबर 2। अब यहाँ से क्या समझना, यदि प्लस में दिया है तो x के साथ, x का टर्म है तो x के साथ उसको माइनस में लिखेंगे, यदि माइनस में दिया रहेगा तो प्लस के साथ। जैसे x माइनस √3 है तो यहाँ प्लस √3, x प्लस √3 है तो यहाँ लिखेंगे x माइनस √3, उल्टा। ये इसका नहीं है, ये वैसे नहीं समझना, कभी इस तरह से लिखा है कि 2 शून्यक और -3, तो इसको लिखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 3 गुणनखंड है, लिखेंगे हल, चूंकि इतना बहुपद इतना के शून्यक है। जब गुणनखंड लिखने का बारी आएगा तो लिखेंगे x माइनस 2, इसका अपोजिट साइन लगा के, x माइनस 2 -3 है तो लिखेंगे x प्लस 3 इतना के शून्यक है। तो वही काम यहाँ किए, -√3 तो लिखेंगे x प्लस √3, और यहाँ दे देंगे और या ऐसे ही रख देते हैं, x माइनस √3 बहुपद इतना के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड मतलब क्या, यदि ये शून्य है तो इस तरह से मानने से ये इसका गुणनखंड होगा। तो इसको जब मान लेंगे तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अतः a प्लस बी, a माइनस बी होगा x² माइनस √3 का स्क्वायर 3, अतः इतना भी बहुपद इतना का गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे, अब जो गुणनखंड निकल के आएगा उससे इस px में भाग देंगे, यहाँ से x² माइनस 3, ये 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3, जो गुणनखंड निकल के आएगा उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब लिख के जो गुणनखंड निकल के आएगा उससे इसमें भाग देंगे। अब भाग दे के दिखाते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा x² से भाग देंगे 2x³ में, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x³ माइनस 6x
यहाँ से माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, माइनस का 6x प्लस का 6x, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर से इसमें भाग देंगे, ये होगा +1 प्लस x से गुना एक्स स्क्वायर माइनस 3, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया, ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं करना क्या है। यहाँ तक में क्या किया, ये लिखे शून्य, हल चूंकि इतना बहुपद के शून्यक है तो इसका अपोजिट साइन मान के बहुपद इतना का गुणनखंड होगा, इसको सॉल्व कर लिए, ये भी गुणनखंड होगा। अब इसी गुणनखंड से इस बहुपद में भाग दिए, अब ये आया, बस इससे काम है। अब इससे क्या काम है बताते हैं अभी। तो यहाँ तक हम लोग बना चुके थे, ये जो बनाए अभी हम जिसको मिटाए, ये x³ इससे भाग दिए, वो आया 2x + 1। इसका मतलब इसको और उसको गुना करेंगे और शेषफल कुछ नहीं था, 0 जोड़ेंगे तो बीच वाला टर्म आएगा, उसी चीज़ को हम लिखते हैं, उसी चीज़ को लिखेंगे 2x² + x² - 6x - 3 बराबर, ये किसके साथ है, ये आया था x² - 3 और 2x + 1, ऐसा ही आया था कुछ, px बराबर ये करके इसको और इसको इससे भाग दिए तो वो आया था प्लस कुछ नहीं, शेषफल तो 0। अब क्या करना है, यहाँ से गुणन लिख देंगे, अतः शून्यक के लिए, शून्यक चूंकि दे देंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए px बराबर 0, px बराबर 0 यानी कि x² - 3 और 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3 = 0 और एक पार्ट में हो जाएगा 2x + 1 = 0। यहाँ से हो जाएगा x² बराबर ±√3 और ये हो जाएगा x बराबर -1/2। यहाँ से हो गया x बराबर, यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद 2x³ + x² - 6x - 3 के सभी शून्यक इस प्रकार हैं, लिख देना इस प्रकार है। कैसा है ये, x क्या निकला है, एक +√3, एक क्या निकला है -√3, ये दोनों पहले से था, निकालना हमको किसको था 1/√2 के शून्यक इस प्रकार है। बस यही 3 शून्यक, यहाँ लिख देना शून्यक इतना इतना और इतना है, इस तरह से लेते हैं शुरू से। इसमें करना क्या था हमको, पहले -√3 और √3, इससे हम जो गुणनखंड किए उस गुणनखंड को गुना किए, उस गुना करने के बाद px में भाग दिए, भाग देने के बाद है 2x + 1। अब 2x + 1 और इस दोनों को इस तरह से लिखे हम, दो गुणनखंड पता था, इसको 0 के बराबर करते हैं शून्यक पता करने के लिए, तो इस दोनों पार्ट को इसको नहीं भी करते आ जाता, क्योंकि इसका गुणनखंड पहले से दिया है √3 - √3, यहाँ से कर दी, दिखा दिया एक बार। इस मैन ये था, इसको लाए और यहाँ से लिख दिया बहुपद इतना के सभी शून्यक, ये और ये है। सेम उसी प्रकार से बहुपद इतना के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यदि इसके दो शून्यक √2 और -√2 हो। क्या करना है, लिख देंगे हल चूंकि √2 और -√2 बहुपद इतना के शून्यक हैं। उसके बाद अपोजिट मानेंगे, इसीलिए x - √2 ब्रैकेट के अंदर, फिर x + √2 इसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, फिर इसको गुना कर देना, a + b a - b बनेगा, उसको भी गुना कर देना, ये भी गुणनखंड होंगे। अब क्या करना है, जो गुणनखंड हो जाएगा लिखना है, अब उस गुणनखंड से जो निकाले हम उससे इसमें भाग देंगे, उधर कुछ आएगा आंसर, इधर पूरा कट जाएगा, पूरा ये आएगा, फिर उसका गुणनखंड करेंगे, उसका px बराबर लिख के, px बराबर जो पहले से है गुणनखंड और उसका गुणनखंड, दोनों पिछले क्वेश्चन की तरह, फिर दोनों का गुणनखंड करके जब आ जाएगा गुणनखंड तो उसको 0 के बराबर करके शून्यक निकालना है। तो 6 का 1 नंबर आप लोगों को अपने से प्रैक्टिस करना है। हम 6 का 2 नंबर बनाते हैं, नंबर अब 1 नंबर 6 का होमवर्क रहा, 6 का 2 हम बताते हैं। 6 का 2 है, लिखेंगे हल जो कि क्या लिखते हैं, हल चूंकि 2 और -4 बहुपद x⁴ + 2x³ - 17x² - 18x + 72 के शून्यक हैं।
के शून्यक है। ऐसा लिखते हैं कि 2 - 4 बहुपद इतना के शून्यक है। उसके बाद लिखते हैं इसीलिए बताए थे इसका गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड में उल्टा मानेंगे, x + 2 में लिखेंगे x के साथ -2, क्योंकि x का टर्म इसलिए x में ले रहे हैं, y का रहता है a का रहता है 1 है, जिस तरह का। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x + 4, अपोजिट मानना है, प्लस रहेगा तो माइनस करके, माइनस रहेगा तो प्लस, तो x - 2 x गुणनखंड होंगे बहुपद इतना के गुणनखंड होंगे। इसीलिए इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा x² + 4x - 2x - 8, ऐसा होगा। x² + 4x - 2x, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा +2x, x² + 2x - 8 बहुपद, x² + 2x - 8 बहुपद इतना बहुपद के गुणनखंड होंगे। इतना भी बहुपद के गुणनखंड आ गया। अब जब गुणनखंड आ गया तो इससे इसमें भाग देते हैं, लिख देंगे अब भाग देने पर, लिख सकते हैं अब भाग देने पर, अब भाग देने पर क्या होगा, x² + 2x - 8 से भाग देंगे, x⁴ + 2x³ - 17x² - 18x + 72, भाग देके देखते हैं। x² से x⁴ में हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा x⁴ + 2x³ - 8x², प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, -17x² + 8x², ये हो जाएगा -17 में ये 9x² - 18x + 72। अब x² का टर्म में 9 पुराना, तो 9 से -9 से गुना, -9 से, ये हो जाएगा -9x² - 18x + 72, क्योंकि -9 से सब में गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस प्लस माइनस, ये कट गया, अपोजिट साइन, माइनस का 9 प्लस का, ये प्लस चिन्ह कम की, कुछ नहीं बचा। अब x² - 9 इससे मतलब था। अब इसको और इसको लिखेंगे, चूंकि किसको, x⁴ 4 2x³ बराबर, ये दो गुणनखंड इधर कुछ आया था, ये आया था x² + 2x - 8 और इधर आया x² - 9, ये इस तरह से आया है। अब इसका तो पता है कि 2 और -4 निकला है, और इसका ये ज्ञात करना, तो लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए px = 0। यदि हम इसको 0 के बराबर कर दें तो यहाँ से बहुत दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसका गुणनखंड हम कर लिए, और इसका पता है, इसका सिर्फ पता करना। शून्य ज्ञात करने के लिए ये हो गया x² + 2x - 8, इसको, और चूंकि यहाँ से x² - 9 = 0, इसका कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसका पता है पहले से। यह कर लेते हैं, x² + 4x - 2x - 8, इसका हो जाएगा x² - 3² = 0, ठीक। इसका हो जाएगा x कॉमन तो होगा x + 4, -2 कॉमन तो x + 4, ठीक। इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा a + b और a - b = 0। तो यहाँ से देखेंगे, ये हो जाएगा x - 2 x + 4 x + 3 x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, चारों पार्ट को 0 के बराबर, यहाँ से कर भी सकते हैं, वो दिखा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अतः को 0 के बराबर, x - 2 = 0, तो x बराबर 2, x + 4 = 0, तो x बराबर -4, x + 3 = 0, तो x बराबर -3, x - 3 = 0 और 3 है। इतना के सभी लिख देंगे, सभी शून्यक, अतः बहुपद px के सभी शून्यक 2 - 4 - 3 और 3 है। तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से हम लोग का प्रश्नावली 1C और साथ ही साथ बहुपद का कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
अब कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से इसका जो है प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो कल से 5 या 6 क्लास उसका कराते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के देखते हैं कि क्या होता है कल से। तो कल से जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे बहुपद का। तो